हेलो, दिस इज आईसी हेल्प एकेडमी एंड माई सेल्फ शैलजा। सो स्टूडेंट, आज हम लोग 10+2 क्लास की जो हमने वॉल्यूम 2 बुक स्टार्ट की है उसमें जो शेयर कैपिटल चैप्टर है, आज हम उसके बिल्कुल एंड पार्ट में आ चुके हैं। जैसे कि हमने बैलेंस शीट शुरू किया था, तो आज हम एक बैलेंस शीट का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये लेके चलो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम बैलेंस शीट का क्वेश्चन करेंगे। एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमने सब कुछ ही इंक्लूड किया है, जैसे कि कॉल्स इन एरर भी होगा उसमें, फोर फीचर भी होगा उसमें, पार्शली री इशू भी होगा। तो ये सारी चीजें आज हम बैलेंस शीट में सीखेंगे। तो स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझना। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सो स्टूडेंट, यहाँ पे जैसे है बैलेंस शीट ऑफ शेयर कैपिटल जो हम कर रहे हैं, इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे दैट इज रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। सो इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, देन हम उसको सॉल्व करेंगे, मतलब उसकी बैलेंस शीट में कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले क्या है, एग्जाम्पल रीड करते हैं। CompuHelp Limited invited application for issuing 30,000 equity share of 10 each at a premium of ₹4 per share। मतलब कंपनी है CompuHelp Limited, उसने क्या किया है, कितने की एप्लीकेशन इशू की है, 30,000 इक्विटी शेयर्स। मतलब कितने शेयर इशू कर दिए, 30,000 इक्विटी शेयर्स। और एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का। और वो उसको प्रीमियम पे इशू कर रही है, तो प्रीमियम कितना है, 4 रुपए, राइट। अब किस पैसा कैसे ले रही है वो, इंस्टॉलमेंट में। और प्रीमियम का पैसा पैसा देखते हैं, ऑन एप्लीकेशन 6 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम 1 पर शेयर। इसका मतलब 5 रुपए शेयर के प्लस 1 रुपया प्रीमियम का। ऑन अलॉटमेंट 2 पर शेयर इंक्लूडिंग ₹1 पर शेयर। प्रीमियम पर शेयर 1 रुपया प्रीमियम का ले रही है, मतलब 1+1 हो गया, मतलब एक शेयर का और एक प्रीमियम का। वैसे ही फर्स्ट कॉल पे 3 पर शेयर ले रही है इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹1 पर शेयर। इसका मतलब है 2+1, मतलब 2 जो है फर्स्ट कॉल के हैं और 1 रुपया है जो वो प्रीमियम का है। वैसे ही फाइनल कॉल में भी 3 रुपये ले रही है, मतलब कि इंक्लूडिंग प्रीमियम 1 पर शेयर मीन्स 2+1। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो प्रीमियम के टोटल कितने हो गए, 1+1+1+1, टोटल 4 रुपए किसके हो गए, हमारे प्रीमियम के। और ये हमारे शेयर्स के हो गए टोटल 5+1+2+2 दैट इज 10, राइट। अब लिखा क्या इसमें, एप्लीकेशन फॉर 45,000। सो जैसे कि यहाँ पे है एप्लीकेशन फॉर 45,000 शेयर वर रिसीव, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन हो रही है कि कंपनी शेयर जो वो 30,000 इशू करी थी, लेकिन एप्लीकेशन कितनों के लिए आ गई, 45,000 के लिए। शेयर्स वर रिसीव्ड, एप्लीकेशन फॉर 9,000 शेयर वर रिजेक्टेड एंड एप्लीकेशन मनी रिफंडेड। मतलब 9,000 की तो एप्लीकेशन जो अब रिजेक्ट करके उनका पैसा वापस कर दिया है, ठीक है। तो मतलब उनको 6 रुपये 9,000 के, मतलब 9,000 इंटू 6 रुपये के हिसाब से 54,000 जो उन्होंने क्या कर दिया है, रिफंड। तो ये पैसा तो वापस कर दिया, राइट। आगे क्या लिखा है, शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो रेटा बेसिस टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट। तो बाकियों को मतलब प्रो रेटा बेसिस पे शेयर अलॉट किए हैं। एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड विद एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड द सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अब स्टूडेंट एक चीज ध्यान से देखना कि 45 के लिए एप्लीकेशन आई थी, तो 45,000 में से 9,000 की तो एप्लीकेशन वापस कर दी है, मतलब उनका पैसा वापस कर दिया, वो रिजेक्ट कर दी है। तो हमारे पास कितने बचे, 36,000। अब हमारी ये रेशियो क्या बनेगी कि जिन्होंने 36,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, उनको कितने शेयर दिए हैं, 30,000। मतलब जिन्होंने 36 शेयर के लिए अप्लाई किया, इनको 30 शेयर दिए। मीन टू से कंपनी के पास शेयर तो 30,000 ही है, लेकिन कितनों को दिए, वो 36 वालों को। तो इट मीन 6,000 एक्स्ट्रा ना। तो अलॉटमेंट में कितना पैसा एडजस्ट होएगा, 6,000 इंटू जितना भी 6 रुपए एक्स्ट्रा आए थे, तो दैट इज 36,000। ये हमारा बन जाएगा जो अलॉटमेंट में हम एडजस्ट करेंगे। पर स्टूडेंट चलो, इस क्वेश्चन में हमें इसकी जरूरत नहीं है, वैसे मैं आपको रफली सा बता रही, क्योंकि आज हमने बनानी है बैलेंस शीट, हमें उस पर ज्यादा फोकस करना है। मेन है रीमा होल्डिंग 600 शेयर फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। अब रीमा जो है, जिसने 600 शेयर होल्ड किए थे, उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं की है, एंड हर शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट। और मोहन जो है, हु हैड अप्लाइड फॉर 1080 शेयर्स फेल टू पे 2 कॉल्स।
एंड ही शेयर वर फॉरफिटेड। स्टूडेंट वही है कि रीमा ने कितने शेयर होल्ड किए, मतलब उसको कितने शेयर अलॉट किए कंपनी ने, 600। इसका मतलब उसने अप्लाई कितनों के लिए किए हो, तो इसके अप्लाइड शेयर निकालने, तो वही फॉर्मूला लगेगा अप्लाइड अपॉन अलॉटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू रीमा। वो देखते हैं इसको कैलकुलेट करके। एंड मोहन के अप्लाइड शेयर बताए तो इसके हमें क्या निकालने हैं, अलॉटेड शेयर, राइट। आउट ऑफ दी शेयर्स, अब देखो आउट ऑफ दी शेयर 1200 शेयर वर री इशूड एट ₹9 पर शेयर फुली पेड अप। द रीइशूड शेयर इंक्लूडेड ऑल द फॉरफिटेड शेयर ऑफ मोहन। तो टोटल जितने भी शेयर फॉरफिट हुए हैं उनमें से 1200 शेयर री इशू किए हैं, कितने में, 9 पर शेयर में, बट साथ में लिख रहा है फुली पेड अप, तो मतलब शेयर की वैल्यू 10 थी, 9 में दिया, मतलब ₹1 डिस्काउंट हो गया। ये सारे कंसेप्ट हमने पीछे पढ़े हुए हैं वीडियोस में। बट इसमें कह रहा है जो री इशू किए शेयर उसमें मोहन के सारे शेयर ही री इशू किए, तो प्रिपेयर द बैलेंस शीट। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर बैलेंस शीट लेके चले, तो आपको मैंने बैलेंस शीट पहले भी सिखाई है पिछली मेरी 2 वीडियोस में। तो आपको पता सबसे पहले लायबिलिटी साइड का आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी, जिसमें शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले आता है हमारे पास शेयर कैपिटल। तो नोट टू अकाउंट में 1, टोटल अमाउंट आ रहा है 2,98,800। अब क्वेश्चन है कि कहाँ से आए और कैसे आए, तो ये हमने कैलकुलेशन देखनी है। फिर स्टूडेंट हमारा रिजर्व एंड सरप्लस आएगा, ये कहाँ से आए, और कैश इक्विवेलेंट जो एसेट साइड आएगा, राइट। तो पहले इसको चेक कर लेते हैं, शेयर कैपिटल नोट टू अकाउंट में चलते हैं स्टूडेंट हम। तो आप देखें स्टूडेंट क्वेश्चन में, देखो हमें ऑथोराइज्ड कैपिटल तो दी नहीं है, तो हमने उस वाले कॉलम को खाली छोड़ दिया। आगे इशूड कैपिटल बोला है 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 3 लाख आगे स्टूडेंट। और मैंने हमेशा कहा है कि इसके नीचे आपने क्या करना है, वो 2 लाइनें लगा देनी है, थोड़ी सीधी लगानी है। आगे आ रहा है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो यहाँ पे आप देखो स्टूडेंट, यहाँ पे कौन सा हेडिंग आ रहा है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, क्योंकि यहाँ पे जिनसे पैसे मांगे उन्होंने सारों को सारे ही दे दिए हैं। और यहाँ पे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप भी है। आप कहोगे कि जैसे वो रीमा है या मोहन है, बट देखो उनके शेयर फर्दर क्या कर दिए, री इशू कर दिए। अब ध्यान से समझना स्टूडेंट, इसके लिए हम इसके कैलकुलेशन करेंगे। सो स्टूडेंट इसको देखना आप ध्यान से। सबसे पहले बात आती है रीमा की, इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रीमा जो है उसको कंपनी ने कितने शेयर अलॉट किए हैं, 600 शेयर जो है उसको अलॉट किए। अब क्वेश्चन है कि उसके अप्लाइड शेयर निकालने हैं हमने। तो आपको पता है अप्लाइड शेयर निकालने हैं, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, अप्लाइड अपॉन अलॉटेड। तो अप्लाइड कितने हैं, अब हमारी रेशियो 36, टोटल जो अप्लाइड है अपॉन टोटल अलॉटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू रीमा। तो ये स्टूडेंट हमारा कितना आ जाएगा, 720, राइट। तो 720। इसका मतलब ये है कि रीमा ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, 720 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, राइट। अब स्टूडेंट यहाँ पे उसके हिसाब से लेके चले, तो अब हमने उसका पैसा कहाँ पे एडजस्ट करना है, 600 शेयर उसको अलॉट हुए हैं, तो 600 इंटू कितना है हमारा, ₹6 है उस पे क्या कहते एप्लीकेशन पे। तो 3600 तो हमने एप्लीकेशन पे एडजस्ट कर लिए। अब देखो उसके टोटल हमें आए कितने हैं पैसे, ₹6 के हिसाब से। ये ठीक है 4320, जिसमें से एप्लीकेशन पे मैंने कितने एडजस्ट कर लिए, 36। तो 3600 ये मेरे एडजस्ट हो गए स्टूडेंट। तो इसकी बजाय इनको आप यहाँ भी लिख लो, तो ये एडजस्ट हो गए, मतलब ये आप लिख सकते हो एडजस्टेड अमाउंट। एडजस्टमेंट इतने की होगी। अब ये हमारे पास एक्स्ट्रा उसके कितने बचते हैं जिनको हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है, तो ये हमारे कितने बचे, 720। अब अलॉटमेंट कितने की है, ₹2 की थी, तो उसके हैं 600 शेयर, मतलब एडजस्टमेंट ऑन अलॉटमेंट। ₹600 शेयर थे, अलॉटमेंट मनी ₹2 का है, तो अलॉटमेंट के उसके हमें आना चाहिए टोटल ₹1200।
राइट। जिसमें से शेयर एप्लीकेशन में मतलब शेयर्स कैपिटल में कितने एडजस्ट करेंगे, 1 रुपया, क्योंकि देखो 1 रुपया यहाँ पे शेयर का है, शेयर कैपिटल का है, और एक जो है वो प्रीमियम का है। एक एक ये किसका है, शेयर कैपिटल, और एक है शेयर प्रीमियम का। तो शेयर कितने हैं, 600, 600 इंटू 1 के हिसाब से 600 हमने यहाँ पे रख लिया, और यहाँ पे भी हमारे कितने आने चाहिए थे, 600 इंटू 1 के हिसाब से 600 यहाँ पे आने। अब स्टूडेंट मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है कि हमेशा पहले शेयर कैपिटल के अगेंस्ट अमाउंट एडजस्ट करते हैं, अगर कुछ बचे तो फिर हम उसको प्रीमियम में एडजस्ट करेंगे। तो बेसिकली 720 जो है हमारे पास उसका एक्स्ट्रा अमाउंट अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो 720 में से 600 तो हमने शेयर कैपिटल में एडजस्ट कर लिया, मतलब ये शेयर कैपिटल में एडजस्ट हो गया। तो उसके 120 रुपये अभी भी पेंडिंग है, ये हम प्रीमियम में एडजस्ट कर लेंगे। तो 480 रुपीज जो हैं वो उसके अलॉटमेंट में हमें अभी मिलने हैं, राइट स्टूडेंट। सो स्टूडेंट ये लिख सकते हैं कि इट इज व्हाट, इट इज मनी ड्यू फ्रॉम रीमा। सो रीमा से जो मनी ड्यू हुआ है, मनी ड्यू फ्रॉम रीमा, कितना हुआ वो, ₹480, जो हमें आने थे अलॉटमेंट में, पर उसने हमें अलॉटमेंट पे नहीं किया है। ठीक है स्टूडेंट, ये तो हम रख लेते हैं रीमा का। अब बात करते हैं दूसरे कैंडिडेट की, वो है मोहन। ठीक है, अगर मोहन की बात करें तो मोहन के जो है हमें कौन से शेयर बताए हैं कि मोहन ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था, तो उसके अप्लाइड शेयर हमें बताए थे, मोहन अप्लाइड शेयर्स कितने हैं, 1080, मतलब उसको अलॉट कितने हुए होंगे, तो हमें मोहन के कौन से निकालने हैं, मोहन अलॉटेड शेयर्स। कैसे निकालते हैं, जो निकालने हैं वो ऊपर रखोगे। तो टोटल मतलब टोटल अलॉटेड शेयर कितने हैं, 30,000 अपॉन टोटल अप्लाइड 36 इंटू नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय द मोहन। तो स्टूडेंट आप इसको कैलकुलेट कर लेना, जो भी आपका कैलकुलेट करके आएगा यहाँ पे, ये हमारा फाइनली आएगा, दैट इज 900 शेयर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसने कितने शेयर्स के लिए, इसको कितने शेयर अलॉट हुए हैं, 900 शेयर जो है वो मोहन को अलॉट हुए हैं, और मोहन ने जो है वो फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं दी है। अब हमारी फर्स्ट और फाइनल कॉल कितने की थी, 3 रुपए की थी। इसका मतलब ये है 900 रुपीज इंटू 3 और 900 इंटू 3, ठीक है। तो 2700 फर्स्ट कॉल के नहीं आए और 2700 हमें फाइनल कॉल के नहीं है, किसके, सिर्फ मोहन की बात हो रही है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसमें से याद रखना 1 रुपया किसका है, उसका प्रीमियम का भी है। मीन टू से अगर फर्स्ट कॉल की ही बात करें तो फर्स्ट कॉल में उसका हमें प्रीमियम का 1 रुपया नहीं मिला है, तो मतलब 900 शेयर इंटू 1 के हिसाब से 900 किसके हो गए, इसके उसके प्रीमियम के। वैसे यहाँ पे सेकंड कॉल की बात करें तो वहां पे भी 900 इंटू 1 के हिसाब से, ये किसका, फर्स्ट और फाइनल कॉल के केस में उसका प्रीमियम का पैसा नहीं मिला। ये स्टूडेंट मैं साथ साथ में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमें इसकी आगे जरूरत पड़ेगी जब हम रिजर्व एंड सरप्लस के अमाउंट के बारे में लिखेंगे। तो मतलब 9 + 9 1800 जो हमारा टोटल होगा वो प्रीमियम है, जो पैसा हमें नहीं मिला है। और ये 480 रुपीज ये भी हमारा प्रीमियम का वो पैसा होगा जो हमें नहीं मिला है। अब बेसिकली स्टूडेंट, और इनके शेयर फिर क्या कर दिए हैं, 4 फीट। इसका मतलब इसके कितने शेयर 4 फीट किए हैं, 600। तो रीमा के 4 फीटेड शेयर कितने हो गए, 600, और जो मोहन है उसके 4 फीटेड शेयर कितने हो गए, दैट इज 900। तो टोटल 4 फीटेड हमारे पास शेयर कितने हो गए, 1500, राइट। इनमें से क्या किया है कंपनी ने, 1200 शेयर हैं जो री इशू कर दिए हैं। तो अब टोटल हमारे पास कितने शेयर बचे हैं, 300। 300 शेयर का 4 फीटेड अमाउंट कंपनी ने अभी भी अपने पास रखना है, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा।
जिसमें से कह रहा था कि मोहन के सारे शेयर ही क्या कर दिए हैं, री इशू कर दिए हैं। ठीक है, और इसके 300 जो है वो री इशू है रीमा के, और 300 अभी भी फोरफीट है। अब देखो स्टूडेंट, हमें आगे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इनका टोटल फोरफीटेड अमाउंट है कितना, ताकि हम इसको कैलकुलेट कर सके कि 300 शेयर पे कितना फोरफीटेड अमाउंट हमारा टोटल बचता है, राइट। तो इसके लिए आगे देखते हैं कैलकुलेशन। सो स्टूडेंट, सबसे पहले अब हम रीमा का अमाउंट निकालेंगे कि रीमा का जो है वो रीमा का फोरफीटेड अमाउंट कितना आएगा। तो स्टूडेंट ध्यान से देखना अब। सो जो रीमा है उसके थे 600 शेयर, ठीक है, तो उसका हमें 6 रुपए मिले थे एप्लीकेशन के टाइम पे, ध्यान से समझना। बट जिसमें से 1 रुपया जो था वो प्रीमियम का था, मतलब 600 इंटू 5 के हिसाब से। आपको पता जो प्रीमियम का पैसा आ जाता वो तो हम लिखते ही नहीं है फोर फीचर की एंट्री में, ठीक है। तो 5 रुपए आए हैं उसके एप्लीकेशन के टाइम पे रीमा के, मतलब 3000 ये आ गया। और अलॉटमेंट पे तो उसके हमें वो पैसे मिले ही नहीं है, अलॉटमेंट मनी तो उसकी नहीं मिली है, लेकिन प्रीमियम का पैसा हमें उसका मिल चुका है। लेकिन आपको याद होगा कि उसके हमारे पास एक्स्ट्रा 720 बचे थे, जो हमने पिछले वीडियो उसमें देखा था, जब हमने इसकी कैलकुलेशन की थी। तो अलॉटमेंट में हमने उसके एडजस्ट किए थे कितने, 600 एडजस्ट हो चुके थे, तो 120 वो एक्स्ट्रा बचा था प्रीमियम का, ठीक है। तो बेसिकली 600 भी उसके अलॉटमेंट के वो हमें आ चुके हैं। तो ये कह सकते हैं कि 600 शेयर पे 1 रुपए के हिसाब से उसका वो 600 रुपया भी हमें आ चुका है। अब स्टूडेंट ये याद रखना, मतलब ये अलॉटमेंट वाला हो गया जो हमने एडजस्ट किया था अमाउंट, ठीक है। तो बेसिकली ये 36 जो है ये हम क्या कर लेंगे, फोरफीट, राइट। तो और इसका उस पर कितना पैसा नहीं आया है, तो प्रीमियम का इसका जो पैसा नहीं आया है, नोट रिसीव्ड, दैट इज 480। ये तो होगी बात किसकी, रीमा की। अब अगर हम मोहन की बात करें स्टूडेंट, तो मोहन के टोटल कितने शेयर्स हैं, 900, ठीक है, जो कंपनी ने उसको अलॉट किए हैं। अब 900 शेयर के हिसाब से अगर हम देखें तो उसका फर्स्ट कॉल का भी हमें पैसा नहीं आया है और सेकंड कॉल का भी पैसा नहीं आया है, ठीक है। तो उसका जो टोटल फोरफीटेड अमाउंट होगा वो कितना होगा, तो पहले तो उसका 900 शेयर के हिसाब से फोरफीटेड अमाउंट देख लेते हैं, राइट स्टूडेंट। तो उसका हमें मतलब 5 रुपए, मतलब प्रीमियम का पैसा तो उसका आ चुका है हमें, मतलब लेके चलते हैं स्टूडेंट, 1 मिनट फिर से लिख लेते हैं। एप्लीकेशन अलॉटमेंट, एप्लीकेशन के थे 6 रुपए, 6 कैसे थे, 5 उसके और एप्लीकेशन के, मतलब शेयर कैपिटल का, और 1 प्रीमियम का। अलॉटमेंट का भी उसके 2 रुपए थे टोटल, 2 में से 1 शेयर कैपिटल का था और 1 किसका था, प्रीमियम का था। तो हम यहाँ पे उसके शेयर कितने हैं, 900, तो 900 इंटू 5 के हिसाब से 4500, और अलॉटमेंट का 1 रुपया, हमने प्रीमियम का तो लेना नहीं क्योंकि जो पैसा आ गया है वो तो हमने लिखना ही नहीं है, इंटू 1 के हिसाब से 900 हमारा ये आ गया। 5400 जो हम उसका अमाउंट क्या करेंगे, फोरफीट करेंगे। और स्टूडेंट उसकी हमें पता है फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं आई है, तो फर्स्ट और फाइनल कॉल का भी कितना था, फर्स्ट और सेकंड कॉल का 2 रुपए थे, नहीं 3 रुपए थे। तो इसका मतलब ये है कि ये कितना था, ऐसे बना है, 2 एप्लीकेशन का था और 1 प्रीमियम का था, 2 एप्लीकेशन का था और 1 प्रीमियम का था, राइट। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि उसके 2 रुपए जो हैं वो हमें आए नहीं और 1 प्रीमियम का भी नहीं आया है। तो 1 प्रीमियम का यहाँ नहीं आया और 1 प्रीमियम का यहाँ भी नहीं आया है। तो स्टूडेंट आपको पता प्रीमियम का जो पैसा नहीं आता है उसको हम लिखते हैं, तो इसका मतलब ये है उसका 900 शेयर पे 1 रुपया प्रीमियम का फर्स्ट कॉल पे और 1 रुपया सेकंड कॉल पे नहीं आए, तो टोटल 2 रुपए हो गए किसके, प्रीमियम के। प्रीमियम मनी
नॉट रिसीव्ड, ये कह सकते हो आप, ठीक है। तो 1800। अब स्टूडेंट आगे हम चलेंगे तो इनके शेयर टोटल कितने थे, 1500। जैसे अभी हमने देखा कि एक के हो गए 600 और एक के हो गए 900, टोटल 1500 शेयर हैं। और उन 1500 शेयर को क्या किया है, 1500 में से 1200 शेयर जो है वो री इशू कर दिए। तो टोटल कितने बचे हैं, 300। और ये 300 है किसके, वो सिर्फ रीमा के हैं, क्योंकि कहा गया है कि जो मोहन है उसके सारे के सारे शेयर ही री इशू कर दिए हैं, राइट। इसके सिर्फ कितने किए हैं, 300। अब ध्यान से समझना स्टूडेंट, यहाँ पे ये थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ढंग से थोड़ा सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 1200 शेयर जो है वो री इशू कर रहे हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि फुली पेड अप जब री इशू किए, एक शेयर 9 में री इशू किया है, और फुली पेड अप का मतलब है कि एक शेयर की वैल्यू वो लगा रहे हैं 10 रुपए, ठीक है। 10 का शेयर 9 में दिया, मतलब 1 रुपए का क्या दे दिया उन्होंने, डिस्काउंट, ठीक है। तो डिस्काउंट ये इसलिए कैलकुलेट करें क्योंकि स्टूडेंट जब हमने रिजर्व एंड सरप्लस लिखना तो वहां पे हमें कैपिटल रिजर्व का अमाउंट चाहिए। तो 1200 शेयर पे 1 रुपए के डिस्काउंट के हिसाब से 1200 रुपए हमें क्या मिल गए, दैट इज ऑफ किस चीज के मिले हैं स्टूडेंट, ये हमें डिस्काउंट के, डिस्काउंट ऑन री इशू, मतलब री इशू के टाइम पे जो हमें डिस्काउंट मिला वो कितने का मिला है, 1200 रुपए का मिला है। सो द क्वेश्चन इज कैपिटल रिजर्व में हम कितना पैसा ट्रांसफर करेंगे स्टूडेंट, ये हमें देखना पड़ेगा। सो ध्यान से स्टूडेंट, सबसे पहले अगर आप लेके चले तो आपको पता है जिसके सारे शेयर री इशू हो जाते हैं उसका तो सारे का सारा ही पैसा हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। तो मोहन के तो 900 शेयर थे और उसका जो है फोरफिटेड अमाउंट कितना है, 5400, वो तो हम सारे का सारा ही क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन जो रीमा है, रीमा के 600 में से सिर्फ 300 शेयर ही री इशू किए हैं, तो 300 शेयर के हिसाब से उसका हमें कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो स्टूडेंट कैसे निकालते हैं ये भी आपको पता है, दैट इज टोटल फोरफिटेड अमाउंट। तो टोटल फोरफिटेड अमाउंट कितना है, 3600 अपॉन टोटल फोरफिटेड शेयर इनटू री इशूड शेयर। तो इसको जब हमने कैलकुलेट किया 1800, तो 1800 ये आ गया। तो टोटल हमारे पास कितना आ गया, दिस प्लस दिस, 0 0 2 5 6 7200। अब आपको पता है स्टूडेंट इसमें से हम री इशू का जो डिस्काउंट है 1200 रुपया वो माइनस कर देंगे। तो री इशू डिस्काउंट 1200 वो माइनस कर दो, इसको लेस करना है आपने, मतलब लिख लेना है वहां पे वर्किंग नोट में ढंग से, 0 0 0 एंड 6। मतलब हमारा जो कैपिटल रिजर्व में पैसा जाएगा वो कितना जाएगा, वो जाएगा हमारा कितना, दैट इज 6000। तो स्टूडेंट इतना सा आपको समझ आ चुका होगा। इट मीन्स अब मोहन के 300 शेयर तो री इशू हो गए, सॉरी रीमा के 300 शेयर तो री इशू हो गए, लेकिन 300 का फोरफिटेड अमाउंट अभी भी हमारे पास पड़ा है। तो वो 300 जो है 300, उसके ऊपर भी हमें वो फोरफिटेड का पैसा तो ऐड करना होता है जब बैलेंस शीट बनाते हैं। तो 300 शेयर्स के ऊपर फोरफिटेड अमाउंट कितना आएगा ये ध्यान से समझना बस स्टूडेंट, ये लास्ट कैलकुलेशन है। दैट इज अगेन वही तरीका है कि कितना बचा है, वैसे तो कर चुके हैं वही, टोटल फोरफिटेड अमाउंट अपॉन टोटल फोरफिटेड शेयर इनटू 300, तो ये आ जाएगा हमारा 1800। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बैलेंस शीट में चलते हैं जहां पे आपको ये कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। तो ये याद रखना यहाँ पे हमारा जो सबसे मेन पॉइंट है कि ये है कि 300 शेयर पे उसका फोरफिटेड अमाउंट कितना बचा है, किसका, रीमा का, दैट इज 1800। और साथ में हमारा कैपिटल रिजर्व में पैसा कितना जाएगा, 6000 जाएगा। और प्रीमियम का वो पैसा है जो हमें रिसीव नहीं हुआ है रीमा का, वो है 480। और जो मोहन है उसका जो प्रीमियम का पैसा हमें रिसीव नहीं हुआ है वो है 1800 स्टूडेंट, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगेन अपनी बैलेंस शीट पे जहां पे ये सारी कैलकुलेशन हुई थी।
सो स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हम यहाँ पे करके आए थे, तो मैंने कहा था यहाँ पे देखो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कितने लिखे हैं, टोटल थे 30,000 शेयर। तो अब स्टूडेंट देखो हम पूरी कैलकुलेशन करके आए हैं अब। तो आप देखें यहाँ पे एक्चुअली शेयर्स तो हमारे ज़्यादा फॉरफीट हुए थे, पर उनमें से 1200 मतलब कितने फॉरफीट हुए थे हमारे, टोटल 1500 शेयर जो थे वो फॉरफीट हुए थे, लेकिन उनमें से 1200 री इशू कर दिए हैं। तो उनमें से अभी तक 300 शेयर जो है अभी भी क्या है, फॉरफिटेड हैं। तो उनका जो टोटल अमाउंट है वो कितना आएगा, 1800। स्टूडेंट ये अभी हम सीख के आए थे पीछे कि कैसे आया है ये। क्या कहा था मैंने, टोटल इसका फॉरफिटेड अमाउंट किसका, रीमा का, वो कितना था 3600 अपॉन फॉरफिटेड शेयर इनटू री इशूड। तो अभी पेंडिंग कितने बचे हैं उसके, 300। तो उसके हिसाब से जब हमने कैलकुलेट किया तो ये हमारा आया था 1800। और स्टूडेंट यहाँ पे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप आप नोटिस करना स्टूडेंट 29,700 लिखे हैं। आप इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि टोटल थे 30,000 शेयर। 30,000 शेयर में से कह रहा है कि 1500 फॉरफिट किए थे, पर 1500 में से 1200 तो री इशू कर दिए हैं। अब सिर्फ कितने हैं फॉरफिटेड, 300, जिनका पैसा अभी नहीं आया है। तो इसलिए यहाँ पे आएगा आपका 29,700 स्टूडेंट। ठीक है, मतलब कितने शेयर बचे हैं अभी तक, तो वो है 29,700, जिनका हमें पूरे का पूरा पैसा मिल चुका है। बाकी 300 जो हैं रीमा के जो शेयर्स हैं अभी तक वो फॉरफिटेड शेयर हैं, उनका अभी तक मतलब उनको री इशू नहीं किया है। तो स्टूडेंट मेन चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली यही है कि जिन शेयर को री इशू कर देते हैं उनको भी हम फिर बाद में फुली पेड अप ही मान लेते हैं, क्योंकि कंपनी ने वो सारा पैसा रिसीव कर लिया होता है, राइट। अब स्टूडेंट आगे चलते हैं। आगे देखिए कैपिटल रिजर्व अभी हमने कैलकुलेट किया था, वो आएगा अब 600। अब तो इजी हो गया हमें। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व स्टूडेंट, कंपनी के पास 30,000 शेयर थे, तो 30,000 प्लस 30,000, बाकी सारे शेयर होल्डर का पैसा आया है, सिर्फ वही है जो रीमा है उसके 480, जो अलॉटमेंट के टाइम पे उसका प्रीमियम को 480 नहीं आया, वो हमने माइनस कर दिया। वैसे स्टूडेंट अगर आप आगे चलें तो यहाँ पे अगर मोहन की बात करें तो यहाँ पे भी उसके हमें बाकी तो सारे पैसे मिले थे, बाकी सारे शेयर होल्डर के मिले थे, सिर्फ जो मोहन है जिसके 900 शेयर थे उसका हमें 1 रुपया फर्स्ट कॉल पे नहीं मिला है, और 1 रुपया हमें सेकंड कॉल पे नहीं मिला है, किसका, लेकिन प्रीमियम का। ठीक है, तो ये टोटल 1800 आ जाएगा। तो मुझे लग रहा है गाइज ये आपको जो नहीं आया पैसा बस वो माइनस किया, तो टोटल हमारे पास ये वाला अमाउंट आ रहा है, राइट। तो इसका मतलब टोटल हमें कैश और कैश इक्विवेलेंट कैश एट बैंक कितना आ जाएगा, जो टोटल पैसा हमें रिसीव हुआ, तो वो कैसे आएगा, दिस मतलब ये जो टोटल है इसका मतलब रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल, एंड आप ये लेके चले हमारा ये वाले अमाउंट का टोटल को मिला के हमें वो पैसा मिल चुका है, राइट। तो अब स्टूडेंट ये तो था नोट टू अकाउंट। इट मीन्स अब अगर आप पीछे चले हमारी पिछली स्लाइड में अगर हम देखें तो राइट स्टूडेंट देखते हैं इसको। तो बेसिकली ये थी हमारी मेन बैलेंस शीट। अब हमें पता चल गया कि शेयर कैपिटल का ये टोटल अमाउंट क्यों आया है और रिजर्व सरप्लस का ये टोटल अमाउंट क्यों आया है। तो अगेन स्टूडेंट वही मैंने कहा है, इस टोटल के नीचे अब हमें वो क्या करना पड़ेगा, 2 लाइनें लगा ऐसे करके। तो ये हमारा टोटल इसका अमाउंट आ गया, और सॉरी, और इसका ये टोटल आ गया, दैट इज इसके नीचे आपने 2 लाइनें बना देनी। तो कैश और कैश इक्विवेलेंट, तो ऐसा हमारा आपको पता है लाइबिलिटी और एसेट साइड का टोटल इक्वल होना चाहिए। सो स्टूडेंट ये था हमारा एंड टॉपिक, सबसे लास्ट बैलेंस शीट का हमने सबसे बड़ा क्वेश्चन किया हमने, जिसमें सब कुछ ही इंक्लूड था स्टूडेंट। तो अब स्टूडेंट इसके बाद हम अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगी वो होगी नेक्स्ट चैप्टर की, दैट इज ऑफ डिवेंचर की। सो स्टूडेंट अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें स्टूडेंट। और स्टूडेंट एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी थी, बट आप थोड़ी सी इसको पेशेंस के साथ देखें तो आपको इजी लगेगी। बट जितने भी टॉपिक आज हमने किए हैं ये पिछले जितने भी मेरी वीडियोस हैं उनके साथ लिंक्ड हैं, तो इसके लिए आपको मेरी पिछली वीडियोस ज़रूर देखनी पड़ेंगी। टिल देन थैंक यू वेरी मच।